आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें कॉन्ट्रासेप्शन के कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, कोइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और लैक्टेशनल एमेनोरिया। और इन तीनों को हमें बताना है कि जो हमें कॉलम 1 में दिए हैं इसमें से कौन सी कैटेगरी में हम प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है। कोइटस इंटरप्टस को हम विड्रॉल मेथड भी कहते हैं और इस मेथड में होता क्या है कि कोइटस के दौरान जो मेल पार्टनर है वो इजैक्यूलेशन से पहले अपने पीनिस को वजाइना में से विड्रॉ कर लेता है। तो मेल पार्टनर का इसमें मेन रोल होता है। तो यहाँ पर कोइटस इंटरप्टस को हमने समझ लिया। फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में देखा जाता है कि फीमेल पार्टनर की मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज पे डिपेंड करते हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ टाइम तक कोइटस को अवॉइड किया जाता है और 10th to 17th डे मेनली जब ओव्यूलेशन के और कंसेप्शन के सबसे हाईएस्ट चांसेस होते हैं कपल्स कोइटस को अवॉइड करते हैं। इसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। और लैक्टेशनल एमेनोरिया हमारा हो जाता है कि जब पार्चुरेशन के बाद यानी बेबी की डिलीवरी के बाद इंटेंस लैक्टेशन का पीरियड चल रहा होता है, यानी जब फुल्ली ब्रेस्ट फीड मदर अपने बेबी को कर रही है, तो इस लैक्टेशन के पीरियड में जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स रुके रहते हैं और दूसरी प्रेगनेंसी होना पॉसिबल नहीं होता। तो इस इंटेंस लैक्टेशन के पीरियड में अगर कोइटस हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। इसी को हम लैक्टेशनल एमेनोरिया का नाम देते हैं। तो इन तीनों मेथड्स को हम इनमें से किस कैटेगरी में डालेंगे? पहला हमें दिया हुआ है बैरियर। तो बैरियर में जो मेथड्स होते हैं इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हो जाता है हमारे पास कॉन्डम्स। इसमें देखा जाता है कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि स्पर्म्स और ओवा को हम किसी फिजिकल बैरियर की हेल्प से या फिजिकली मिलने से रोक दें, यानी सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ना करने दें। तो ऐसा तो हम फिजिकली रोक नहीं रहे हैं इनमें से किसी भी मेथड में, तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। फिर इंट्रायूटराइन डिवाइस हमें दिया हुआ है आईयूडी। इसमें क्या देखा जाता है कि एक डिवाइस को यूटेरस के अंदर डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेज इंसर्ट कर देते हैं और इससे कॉन्सेप्शन कैसे प्रिवेंट होती है? सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस को एनहांस कर देता है, यानी फीमेल बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो स्पर्म्स को एनगल्फ करते हैं। इसके अलावा अगर वो कॉपर आयंस रिलीज करता है तो हम देखते हैं कि स्पर्म्स की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग की कैपेसिटी को, यानी ओवम को फर्टिलाइज करने की जो इनकी एबिलिटी है उसको ये कम कर देता है। और कई बार जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है वो हार्मोन रिलीजिंग भी होता है। तो ऐसे में ये सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को बदल देता है, सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देता है स्पर्म्स के लिए और इम्प्लांटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का कोई डिवाइस भी हमने इन तीनों में से किसी मेथड में यूज नहीं कर रहे। नेचुरल यहाँ सही हो जाएगा क्योंकि सर्जिकल भी अगेन बिल्कुल ही गलत होगा। सर्जिकल जो मेथड होता है वो एक इरिवर्सिबल टाइप का मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, जिसमें मेल या फीमेल किसी एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डक्ट्स को कट कर दिया जाता है या टाई अप कर दिया जाता है ताकि स्पर्म्स और ओवा ट्रैवल ना कर पाए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और इस तरह की कोई सर्जरी भी हम गिवन मेथड्स में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये तीनों ही मेथड्स हमारे नेचुरल मेथड में आ जाएंगे, जिसमें हम किसी तरह का फिजिकल बैरियर या कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है। हम सिर्फ नेचुरल इवेंट्स को यूज करके कॉन्सेप्शन के चांसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इन तीनों को हम कॉन्ट्रासेप्शन के नेचुरल मेथड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।